खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। सिंचाई विभाग की टीम रात दिन मेहनत कर एक बार फिर रावली तटबंध को बचाने में सफल रही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने की दर्दनाक घटना को लेकर रावली बैराज तटबंध में पानी की अधिक मात्रा होने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर तटबंध को बहने से बचा लिया है। गंगा नदी में पानी में 1,85,000 क्यूसेक पानी आने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। गंगा नदी तटबंध का कटान कर रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सतर्कता के आगे तटबंध सुरक्षित है। दिन रात अधिकारियों के द्वारा स्वयं ही तटबंध पर युद्ध स्तर का कार्य कराया जा रहा है और पूरी तरह से तटबंध की निगरानी की जा रही है। दिन रात लेबर काम कर रही है। 7 सितंबर से सिंचाई विभाग के अधिकारी तटबंध पर डेरा डाले हुए हैं। हर संभव यही प्रयास कर रहे हैं कि बरसात होने तक तटबंध की निगरानी कर उसको टूटने से बचाया जाए। उसके बाद परियोजना बनाकर तटबंध को इतना मजबूत किया जाए कि लंबे समय तक इस पर कोई खतरे वाली समस्या न आए। फिलहाल तटबंध सुरक्षित कर लिया गया है। देहरादून क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। पानी का तेज बहाव तटबंध का कटाव करने लगा था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तटबंध को सुरक्षित कर लिया है। रिपोर्ट नईम अंसारी। हम इस समय बहुत ही सुरक्षित स्थिति में हैं। हमारा जो पानी जो था वहाँ से धारा में भी जो है बादल फटे थे, इसका पानी का प्रभाव यहाँ पे आया। जो 80,000 90,000 पानी था वो 1,85,000 तक पास हुआ यहाँ से, और 1,85,000 पे भी हमारा बंदा सुरक्षित था, क्योंकि हम लगातार जो स्तर पे दिन रात काम कर रहे थे इस पर, और आज भी काम कर रहे हैं हम इस पर, और रोज़ाना दिन रात हमने ड्यूटी लगा रखी है इनकी सबकी। ये हमारे एक्शन है ब्रजेश मौर्य और ये हमारे जेई सब लगे हुए हैं लगातार रात दिन। कहीं भी हमें कहीं जरासी भी दिखाई देती है भी कि यहाँ पे वीक हो सकता है, तो हम उसे मजबूत करते हैं। ये सब गंगा जो है लगातार उतार चढ़ाव है पानी को लेकर के, ऊपर बादल ही फट रहे हैं, तो किस तरीके से आप इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर? इंतजाम हम पूरा करे हुए हैं। पानी 2 लाख आए, 2.5 लाख आए या 80,000 रह जाए, हमें हर समय इसमें चौकन्ना रहना है, और इसीलिए हमने सब कुछ बिल्कुल आप निर्देश दे रखे हैं कि सब रात दिन इस पर चौकसी करें। 2 एक ही ड्यूटी लगातार लगी हुई है, और उनके साथ 6 जेई की, और साथ में एक्शन SC और मैं, हम 14 दिन से लगातार रात दिन लगे हुए हैं। जब तक ये बरसात का सीज़न नहीं ख़त्म हो जाता हमारी चौकसी इसी तरह रहेगी। इसके बाद हम ये परियोजना बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके और बहुत ही मजबूत बनाएंगे, जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। 13-14 दिन का समय बीत गया है, किस तरीके की चुनौती आपके सामने है और कितना क्या गंगा की जो लंबाई है इसके कटान की कितनी हो गई होगी? कुछ बात इसकी शुरू में इसकी लंबाई थी 300 मीटर के करीब, तो हम 300 मीटर को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो फिर बढ़ के 400, 500, 600, अब 700 मीटर में है, लेकिन कटाव कहीं नहीं है। हमने सब जगह प्रोजेक्ट कर लिया है। टर्बाइन होती हैं ये हमारी तिपाई की तरह की, इसको हम फिलिंग करके एक हमारे पे ये बल्ला में जो होता है बल्ला बॉक्स होता है, इसकी फिलिंग करके हमने पानी की वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल जीरो कर दी है। हमारे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, ENC DP साहब, ENC प्रोजेक्ट प्रमुख सचिव साहब, माननीय मंत्री जी, सबके निर्देशों की हम अनुपालना कर रहे हैं। लगातार इस पर ड्यूटी दिया जो नीचे के गाँव में सुरक्षित महसूस करें अपना आपको? पूरे आराम से चैन से सोएं। अब कहीं भी कोई खतरा नहीं है।